जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इस विषय पे बात करते हैं। आइए तो देखते हैं। डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सर्वप्रथम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पहचानते हैं। सबसे पहले हमको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पहचानना होता है। दूसरी बात, ये रिपोर्टेड स्पीच निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? इस एग्जाम्पल लिखा है, मोहन सेड टू सोहन, कॉमा तो कॉमा स्टार्ट, आई हैव डन दिस वर्क। ये जो कॉमा के अंदर का वाक्य होता है इसे ही रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और ये जो कॉमा से बाहर का वाक्य होता है इसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। ये रिपोर्टेड वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हमको इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पहचानना है, यानी इस वाले वाक्य को पहचानना है। ये जो होता है 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा इंटरगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ये 5 प्रकार के वाक्यों की होती है। सबसे पहले इसी को पहचानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। हम सब लोग जानते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, स्वीकारात्मक और नकारात्मक वाक्य। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, ये अफर्मेटिव है। और दूसरा नेगेटिव, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। और इनके अंत में फुल स्टॉप होता है। ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं इनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इंटरगेटिव। इंटरगेटिव जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। इसके भी 2 ही प्रकार होते हैं। एक को हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं, दूसरे को सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में आती है और सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में होता है। इनके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। ये इंटरगेटिव की पहचान होगी। इंटरगेटिव 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में होती है, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में होती है और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। अगला इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इन वाक्यों से हमको आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, सुझाव आदि का बोध होता है। इसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। इंटरगेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अंत में भी फुल स्टॉप आता है। अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। जैसा कि हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अर्थ से ही पता चलता है विस्मय। हमारे जो हृदय के अंदर अचानक भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम विस्मय बोलते हैं। जैसे हम अचानक बैठे हैं या क्रिकेट चल रहा है और क्रिकेट के बीच में हम क्या करते हैं कि दोनों जो टीम्स होती हैं उनको एक आशा रहती है जीत की। ये कंफर्म नहीं होता कि किसकी जीत होनी है और किसकी हार होनी है। अचानक हम लास्ट बॉल पे अच्छे रन मिलते हैं, 6 लगता है और जीत जाते हैं तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं खुदा वी हैव वॉन द मैच, वाह हम मैच जीत गए। ऐसे जो अचानक भाव वाले वाक्य होते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है।
ये इसकी मुख्य पहचान होती है। अगला ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। इनसे क्या होता है, इच्छाएं प्रकट होती हैं। जैसे हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं अपने से बड़ों से, तो वो विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। ऐसे जो वाक्य होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का ही प्रयोग होता है। तो हम ये 5 जो हमारे सेंटेंस होते हैं, इन 5 को पहचानने के बाद ही हम सही ढंग से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना सकते हैं। 5 की पहचान हमने बताई। पहले में क्या होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप होता है। और इंटरोगेटिव में क्या होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। इंपरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होती है और अंत में फुल स्टॉप होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लेकिन वाक्य विस्मय वाला होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इच्छावाचक होता है, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। मोहन सेड टू सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन दिस वर्क। ये जो वाक्य है ये असर्टिव का है, और जो असर्टिव का वाक्य होता है उसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसका जो सैड टू है वो तोड़ में, जब असर्टिव होता है तो सैड टू जो है इसको हम तोड़ करते हैं, सैड टू को तोड़ में बदल देते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट का प्रयोग करते हैं। ये जब हम पहचानेंगे उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि सैड टू को क्या करना है, इंटर कॉमा की जगह पे क्या लगाना है। जैसे मोहन सैड टू, अब हम पहचाने कि ये जो है ये असर्टिव का है। जब असर्टिव का होता है तो सैड टू को हम तोड़ कर देते हैं। सोहन, कॉमा की जगह पे डैट का प्रयोग करेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है तो। अब आई जो है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन चेंजिंग जो है ये फर्स्ट पर्सन में आती है, इसलिए इसका जो परिवर्तन होगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे होगा। यहाँ पे मोहन है, मेल है, इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा। हैव को हम हैड करेंगे, डन, दिस को डैट करेंगे, वर्क। रिपोर्टेड स्पीच पहचान लेने के बाद रिपोर्टेड स्पीच में 3 मुख्य परिवर्तन होते हैं। एक तो प्रोनाउन में परिवर्तन, दूसरा टेंस में परिवर्तन और तीसरा निकटता प्रकट करने वाले शब्द में परिवर्तन। ये 3 परिवर्तन होते हैं और ये तीनों परिवर्तन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक परिवर्तन करके आपको पढ़ाएंगे। यदि आप अच्छे से इसको सीखना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें, और मेरे सभी वीडियो को आप यदि रेगुलर देखते हैं तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।